दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह में फिर से आपका स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज में। एक और नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल नहीं दबाए दबा लें। साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक है पेज को लाइक कर लें, ताकि वहाँ से भी आप मेरे साथ में जुड़े रहें। चलिए बात करते हैं आज के विषय को। आज का जो विषय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वह है आशीष के लालची मसीह। मैं रिपीट करता हूँ, आशीष के लालची मसीह। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। हम आशीषित पहले से हो चुके हैं, हमें आशीष को पाने के पीछे नहीं भागना है। इस बात को 5 मिनट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज 90% मसीह भाई बहन एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं और वह है आशीष। मैं दोहरा देता हूं, आज 90% मसीह भाई बहन एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं और वह है आशीष। चाहे उनका चर्च का पास्टर हो, उनसे प्रार्थना कराते हैं, चाहे कन्वेंशन का स्पीकर हो, उनसे प्रार्थना करवाते हैं, चाहे कोई देसी विदेशी सेवक हो तो फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उनसे प्रार्थना करवाते हैं कि आशीष दे दो, मेरी नौकरी को आशीष, मेरे बिजनेस को आशीष, मेरे घर को आशीष, मेरे परिवार को आशीष। मेरा प्रश्न है, क्या हम इसी के लिए प्रभु में आए हैं? तो आपके बीच में एक उदाहरण रखता हूँ। पहले 40 साल जंगल में इस्राएलियों का एक उदाहरण। आइए इसको देखते हैं कि पौलुस ने कैसे कहा था। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 5 से 6 में पहला पढ़ते हैं फिर बताते हैं। लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ। मैं रिपीट करता हूं, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? आइए देखते हैं वचन 6। ये बातें हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में रखता है। पौलुस कहता है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम या आप बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसका मतलब है पैसे का लालच, नौकरी का लालच, बिजनेस का लालच, वीजा का लालच, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, है ना, इन सभी जगहों का जो लालच दिखाकर या लालच में आकर आप मसीह बनते हैं ना, ये उसकी बात हो रहा है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो वचन कहता है कि आप जंगल में ढेर हो जाओगे, जैसे वे ढेर हो गए थे ना। इसको देखिए, याकूब की किताब उसका 4:3 क्या कहता है, देखते हैं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो दूसरे शब्दों में मैं जो अगला स्लाइड रखने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने उद्धार इसलिए नहीं पाया था कि मजे की जिंदगी जिए, बल्कि हमने उद्धार इसलिए पाया था कि प्रभु के राज्य में काम आ सके। अगर आप लालची बनकर इस वचन के अनुसार आप मांगते रहोगे तो वचन कहता है याकूब 4:3 आपको नहीं मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको नहीं मिलेगा। कम से कम मैं तो ऐसी प्रार्थना करना आजकल 5-6 साल से मैंने बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि हमारा मकसद मजे मारना नहीं है, हमारा मकसद है उसके राज्य को बनाना ना। इसको देखिए, हमें क्यों आशीष चाहिए या हमको क्यों चाहिए आशीषें? हम यीशु मसीह में पहले से आशीषित हैं। कहाँ लिखा है? देखिए, गलातियों की किताब उसका 3:29 में, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस हो। तो जब आप पहले से आशीषित हैं तो आप आशीष के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक उदाहरण और रखता हूं बिलाम का। आप सभी जानते होंगे, एक राजा था बालाक, उसकी इच्छा तक कि बिलाम आए और इस्राएलियों को श्राप दे। गिनती की किताब उसका 23:8 से 11 में। तो उसने कहा, बिलाम ने कहा, मैं कैसे श्राप दूं, वचन 8 में, मैं कैसे श्राप दूं जो पहले से आशीष के हकदार हैं। तो सोचिए, अगर इजरायली उस वक्त में, परमेश्वर उनके बाहर रहता था, बाहर से आता था, बात करता था, तो अगर उनको इतना संभाल सकता है, आशीष दे सकता है, आज तो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हम तो उसकी कलीसिया हैं, हम तो उसके दुल्हन हैं, हम तो उसकी नई वाचा के लोग हैं, वी आर द एम्बेसडर्स, राजपदधारी याजकों का समाज, हम सब कुछ हैं। तो सोचिए आप पहले से कितने आशीष के हकदार होंगे। अब अंत में 2 वचन आपके बीच में रखूंगा। मत्ती की किताब उसका 6:25 जो कि कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? इन सभी की चीज के पीछे हमें नहीं पड़ना है ना। मत्ती 6:32 कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। जब हम अविश्वासी थे, हम इसकी खोज में थे। अब आप मसीह में हैं, आपको इसकी खोज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए, और उसी लिए हमें आशीष के लालची नहीं बनना है। हमें परमेश्वर की सेवा करना है, उसके राज्य में बढ़ना है, उसके कार्य को करना है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को समझे। आशीष के पीछे नहीं भागना है और आशीष के लालची नहीं बनना है। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।